नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जमशेदपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर क्या निशाना साधा है और बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने क्या बड़ा दावा किया। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में जमकर गरजे पीएम मोदी, कहा झारखंड के 3 दुश्मन जेएमएम आरजेडी कांग्रेस, बदला ले रही आरजेडी कांग्रेस को प्रदेश से नफरत, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ जेएमएम। अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2 दिन में दे दूंगा इस्तीफा, अब जनता की अदालत में होगा मेरी ईमानदारी का फैसला। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दिया बड़ा बयान, कहा मैं सबसे सीनियर नेता, मुख्यमंत्री बनने का पेश करूंगा दावा, पार्टी करेगी फैसला। हरियाणा में प्रचार के दौरान बीजेपी जेजेपी प्रत्याशियों का विरोध, दुष्यंत चौटाला की गाड़ी को ग्रामीणों ने घेरा, भयाना बोले वोट मत देना। जगदीशपुर से बीजेपी विधायक को मिली धमकी, व्हाट्सएप पर लिखा क्षत्रियों के इतिहास से ना करे छेड़छाड़, नहीं तो बुरा होगा अंजाम। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पीएम मोदी आज झारखंड में रहे। यहां झारखंड के जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को पीएम ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। आरजेडी तो अलग झारखंड बनाने के बाद से ही बदला ले रही है, वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि अगर आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो बीजेपी को मौका दीजिए। घुसपैठ को लेकर जेएमएम पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ने रांची एयरपोर्ट से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। पीएम मोदी ने ऑनलाइन 7 बड़ी रेल योजनाओं की शुरुआत भी की। इसके साथ ही जमशेदपुर में 2 करोड़ पक्के मकान भी दिए। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं अब सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज से कुछ महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। जनता से मेरी अपील है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मत देना। आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का प्रमाण होगा। अगर आपने वोट दिया तो सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा, वरना नहीं। केजरीवाल ने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी ने मुझ पर बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में आप विधायकों की बैठक में नया सीएम देखेंगे। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। वहीं मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल 15 दिनों के भीतर ही सीएम आवास भी खाली कर देंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में 25 सितंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। उन्होंने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद विधायक मंत्री रहते हुए भी खुद के कराए गए काम गिनाए। विज ने कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं, ये उसका फैसला होगा। विज ने कहा कि मैंने आज तक कोई पद नहीं मांगा, लेकिन आज दावा पेश कर रहा हूं। अगर पार्टी ने मुझे सीएम बना दिया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल कर रख दूंगा, तस्वीर बदल कर रख दूंगा। वहीं दूसरी ओर विज से पहले गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं को लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। लोगों ने नेताओं से पिछले 5 सालों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। प्रचार के दौरान हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, विधायक विनोद भयाना और बरवाल से कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास घोडेला का लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने इन्हें घेर कर अपनी समस्याएं हल न होने पर जवाब मांगा। वहीं सरकार रहने के दौरान किसान मजदूरों को दिल्ली जाने में रोकने पर भाजपा और जजपा के उम्मीदवार घिर रहे हैं। हांसी में बीजेपी उम्मीदवार पूर्व विधायक विनोद भयाना ने किसानों से शुभकरण को गोली मारने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वोट मत देना। वहीं दूसरी ओर सरकार में मंत्री रहे अनूप धानक को लोगों ने उकलाना में घेर लिया। लोगों ने कहा कि जब वे मंत्री बने तो कहते थे कि हमसे बदबू आती है, हमारी लाई मिठाई दीवार पर रख देते थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी विधायक सुरेश पासी को अंजाम भुगतने की धमकी मिली है। सुरेश पासी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर कहा गया है कि विधायक जी क्षत्रियों के इतिहास से छेड़छाड़ न करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बोर्ड को हटवाइए, नहीं तो आपका नुकसान होना तय है। आपको बता दें कि जगदीशपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश पासी ने एक क्षेत्र में महापुरुषों के नाम से जगह जगह स्मृति द्वार बनवाए हैं। इनमें से एक द्वार पर अपनी फोटो के साथ महाराजा सुहेलदेव की तस्वीर भी लगवाई है, जिस पर लिखा है महाराजा सुहेलदेव पासी स्मृति द्वार।
वहीं सुहेलदेव के नाम के साथ पासी जोड़ने पर क्षत्रिय समाज नाराज है। उनका कहना है कि महाराजा सुहेलदेव वैश्य यानी राजपूत थे, उनकी जाति के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं धमकी देने वाले की पहचान वासु ठाकुर गहरवार के रूप में की गई है। फिलहाल विधायक ने मामले की शिकायत एसपी से की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में अब हर डॉक्टर की एक अलग पहचान होगी, उन्हें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। सरकार ने सभी डॉक्टर्स के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए डॉक्टर्स को एमबीबीएस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड सबमिट करना होगा। इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने तैयार किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें लिखा था कि इंडियन मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड सभी एमबीबीएस डॉक्टर्स को अब नेशनल मेडिकल रजिस्टर में भी रजिस्टर कराना होगा। इस पोर्टल से देश के सभी मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल काउंसिल भी जुड़े होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।